ट्रंप द्वारा मदुरो की किडनैपिंग के बाद वेनेजुएला ने एक नया कमीशन बनाया है जो कि अब डायरेक्ट यूएस से बात करेगी और उनको छुड़ाने की कोशिश करेगी। अब ये कमीशन बनाया किसने, वेनेजुएला में कौन है जो उनके बारे में सोच रहा है? लेकिन डेल्सी रोड्रिगेज जो कि ट्रंप की फेवरेट हैं और ट्रंप ने बोला भी कि अब वो एंट्रीम प्रेसिडेंट बनेगी वेनेजुएला की, लेकिन उन्होंने बहुत ही अलग बातें कही है। डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि मदुरो को जो अरेस्ट किया गया है वो कंप्लीटली इलीगल है और ये कमीशन अब एक्शन लेगी। हालांकि ट्रंप की फेवरेट डेल्सी रोड्रिगेज को ट्रंप ने खुद ही धमकी दे दी और बोला कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो उनके ऊपर मदुरो से भी कड़क कार्रवाई होगी और उनको उससे भी बड़ी सजा दी जाएगी। अब ये कमीशन क्या है और ये कैसे मदुरो को आजाद कराएगा, आइए आपको बताते हैं इस पूरी कहानी में। नाटकीय रूप से बढ़ते हुए काराकास ने अपने हिरासत में लिए नेता को छुड़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय राजनीतिक और कानूनी अभियान शुरू किया है, जिसे वह अपने राष्ट्रपति का अमेरिकी अपहरण कहता है। अब एक विशेष आयोग का गठन किया गया है जो निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से वॉशिंगटन के लिए वेनेजुएला की अब तक की सबसे सीधी चुनौती है। घोषणा कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मंत्रिमंडल की बैठक में की। सूचना मंत्री फ्रेडी यानेज ने एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन की पुष्टि की। इसका एकमात्र मिशन मादुरो को वापस लाने के लिए राजनयिक, कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना है। इस आयोग की अध्यक्षता नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज करेंगे, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के भाई और वेनेजुएला के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक हैं। अधिकारियों का कहना है कि निकाय सहयोगियों को जोड़ेगा, अमेरिकी आरोपों को चुनौती देगा और काराकास के अवैध हिरासत के खिलाफ वैश्विक राय जुटाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव बढ़ा दिया है, डेल्सी रोड्रिगेज को चेतावनी देते हुए कि अगर वह वॉशिंगटन की अवहेलना करती हैं तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगला सवाल है कि वेनेजुएला का मुखिया अभी कौन है? क्या आपने वहां के नए राष्ट्रपति रोड्रिगेज से बात की है और इस स्थिति पर आपके क्या विचार हैं? आपने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला चलाएगा। हमें उन लोगों से निपटना है जिन्होंने अभी शपथ ली है और मुझसे मत पूछो कि कौन प्रभारी है, क्योंकि मेरा जवाब बहुत विवादास्पद होगा। क्या मतलब हम नियंत्रण में हैं। उससे बात? हम मालिक। उससे बात? मैंने नहीं, पर औरों ने। ये क्या करना चाहते हो? हाँ, सही समय पर। क्या अमेरिका ने डेल्सी रोड्रिगेज को आपके प्रशासन से सहयोग के बदले कोई गारंटी दी? नहीं, पर सहयोग कर रही है। क्या वह क्या वेनेजुएला में स्वतंत्र चुनाव मांगेंगे? खैर, ये इस पर निर्भर करता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। हमें वेनेजुएला में एक काम करना होगा, उसे वापस लाना होगा। ये अभी एक मृत देश है। ये एक ऐसा देश है, सच कहूँ तो अगर मैं चुनाव हार जाता तो हम भी ऐसे ही एक मृत देश बन जाते। हम स्टेरॉइड पर वेनेजुएला बन जाते। वेनेजुएला मृतप्राय है, इसे वापस लाना होगा। बुनियादी ढांचे के लिए तेल कंपनियों का बड़ा निवेश चाहिए। अपनी पहली कैबिनेट बैठक में भी रोड्रिगेज ने संयमित स्वर में बात की, सहयोग की पेशकश करते हुए वेनेजुएला की संप्रभुता पर जोर दिया। उन्हें सेना और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से शपथ दिलाई जाएगी। अमेरिका जोर देकर कहता है कि वह युद्ध में नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हमले और कब्जा संघर्ष नहीं है, भले ही ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला चलाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी तेल कंपनियों से बुनियादी ढांचा फिर से बनाने और मुनाफा कमाने का वादा किया था। अमेरिकी दावों के बावजूद मादुरो के सहयोगी सत्ता में मजबूती से बने हुए हैं। क्यूबा ने अभियान में अपने 32 लड़ाकों के मारे जाने की बात कही और शोक दिवस घोषित किए। अब एक विशेष आयोग के गठन के साथ वेनेजुएला ने अपने बंदी नेता को छुड़ाने के लिए कानूनी, कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से लड़ने का संकेत दिया है। वन इंडिया सब्सक्राइब करें, अपडेट न चूकें। वन इंडिया ऐप अभी लें।